बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल प्रोफेसर गुलाम मुस्तफ़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। लेकिन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि टोटल डिफरेंशियल क्या होता है या एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल या टोटल डिफरेंशियल जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद जो है वो हम पहले हम टोटल डिफरेंशियल का जो है वो कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल या टोटल डिफरेंशियल जो है ये क्या होता है। और फिर उसके बाद जो है वो हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर हम टेक्निक और मेथड भी सीखेंगे कि अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन है तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो आइए सबसे पहले टोटल डिफरेंशियल जो है इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। Let z is equal to f of xy be a function having continuous first partial derivatives fx and fy on an open set S, then its total differential यानी ये जो फंक्शन है z is equal to f of x, its total differential और exact differential is defined as dz is equal to partial f over partial x dx plus partial f over partial y dy। या फिर हम इसको इस तरह भी लिखते हैं, ये जो फंक्शन f है f of x y इसको हमने z से डिनोट किया है तो dz लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं df is equal to partial f over partial x dx plus partial f over partial y dy, where dx and dy are increments in x and y respectively। तो ये थी हमारे पास डेफिनेशन कि जो कोई फंक्शन है हमारे पास f दो वेरिएबल्स में, उसका टोटल डिफरेंशियल अगर हमने निकालना हो तो उसका क्या फार्मूला है और उसका जो टोटल डिफरेंशियल जो है वो क्या होता है। तो अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जांपल के ज़रिए। देखिएगा, एग्जांपल देखते हैं, हमारा आइडिया क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल फाइंड total differential of a function z is equal to x square y plus 3xy plus वाई स्क्वायर। तो इसका सलूशन देखते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, एक फंक्शन है, इसका टोटल डिफरेंशियल फाइंड आउट करते हैं पहले। तो देखें, टोटल डिफरेंशियल का फॉर्मूला हमें याद है कि डी एफ या डी जी इक्वल होता है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डी वाई। तो सबसे पहले हमें पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स एंड पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई जो है वो कैलकुलेट करना होगा। तो देखिएगा, हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो तो होता है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म का। तो यहाँ पे देखें, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 3x प्लस वाई स्क्वेयर है। तो इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स वाई है
ये है एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वेयर। तो पार्शियल डेरिवेटिव हम इसका लेते हैं, पहले हम इसको x के रिस्पेक्टिव से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास क्या बनता है, पार्शियल f ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वेयर। पार्शियल डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं इसका आइडिया हमें है, हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। देखें, हम x जो है उसे एज ए वेरिएबल कंसिडर करेंगे और इसके अलावा जो भी वेरिएबल हैं या कांस्टेंट हैं वो सारे एज अ कांस्टेंट ही डील होंगे। तो y एज ए कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव क्या होगा, सॉरी ये हमारे पास आ जाएगा 2x y प्लस 3x का डेरिवेटिव 1 और ये आ जाएगा हमारे पास y। तो गिवन फंक्शन का हमने डेरिवेटिव निकाल लिया, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम जो f है उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो अगेन डिफरेंशिएट f of x y विद रिस्पेक्ट टू y। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, पार्शियल f ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल y, ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वेयर। तो पार्शियल f ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू, यहाँ पे जब हम विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो वेरिएबल x जो है वो एज ए कांस्टेंट डील होगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर वाई का डेरिवेटिव 1, वो लिखें या ना लिखें, प्लस हमारे पास आ जाएगा 3x, अगेन y का डेरिवेटिव 1 और प्लस आ जाएगा 2y। तो ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी आ गया है। तो अब टोटल डिफरेंशियल जो है उसका फॉर्मूला यूज़ करें। हम लिखते हैं जी टोटल डिफरेंशियल, टोटल डिफरेंशियल इज गिवन एज, क्या फॉर्मूला होता था टोटल डिफरेंशियल का, अभी हम पढ़ के आए हैं कि डी जी इज इक्वल टू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डी वाई। तो इस फार्मूले में डी एक्स और डी वाई जो हैं वो एज इट इज़ रहेंगे, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स एंड पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई जो हैं उसकी वैल्यूज़ पुट कर दें जो भी हमने ऊपर निकाली हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x y प्लस 3y, ये हमारे पास जो हमने निकाला था पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी, dx प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, सॉरी यहाँ पे जो है वो हमने f लिखना था, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई। तो क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2y dy। तो दिस इज़ टोटल डिफरेंशियल। हमें को गिवन फंक्शन है उसका टोटल डिफरेंशियल
फार्मूला क्या है, ऊपर हम पहले डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। इसी तरह अगर फंक्शन गिवन है उसका टोटल डिफरेंशियल निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, हमने एक एग्जांपल के ज़रिए सीखा है। आपको कोई भी एग्जांपल दी जाए तो हम इसी प्रोसीजर को अडॉप्ट करके टोटल डिफरेंशियल या एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो है वो निकाल सकते हैं। अब देखिएगा हम आइडिया लेने लगे हैं। ये एग्जांपल यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अब देखें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन मैं बताने लगा हूँ, लेकिन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन बताने के लिए मैं इसी एग्जांपल से आइडिया लेता हूँ। देखें टोटल डिफरेंशियल हमने क्या निकाला है, ये हमारे पास टोटल डिफरेंशियल आ गया है। देखें दिस इज टोटल डिफरेंशियल, ठीक है। अब आइडिया हम लेते हैं जी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का आइडिया क्या है। आइडिया ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए जो मैंने टोटल डिफरेंशियल निकाला है वो मेरे पास ये निकला था। ये टोटल डिफरेंशियल है 2xy प्लस 3y dx। मैं इस टोटल डिफरेंशियल को ज़ीरो पुट कर लेता हूं। पुट टोटल डिफरेंशियल इक्वल टू 0। देखिए क्या बनता है हमारे पास, ये आ जाएगा 2xy प्लस 3y dx प्लस x स्क्वायर 3x प्लस 2y dy इक्वल टू 0। जी तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं इसको और सिंपलीफाई करके जो है वो शो कर देता हूं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। देखिएगा हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x 2y dy इज इक्वल टू नेगेटिव 2xy प्लस 3y dx या फिर dy इज इक्वल टू नेगेटिव 2xy प्लस 3y dx डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2y। तो दिस कैन बी रिटन एज dy ओवर dx इज इक्वल टू नेगेटिव 2xy प्लस 3y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2y। तो देखें ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल इन्वॉल्व हो, ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल इन्वॉल्व हो उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो देखिए ये इक्वेशन एक्चुअली टोटल डिफरेंशियल है। जब भी किसी फंक्शन के टोटल डिफरेंशियल को ज़ीरो पुट करते हैं
तो जो इक्वेशन आती है हमारे पास उसे ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं करता हूँ। आई होप कि आपको आइडिया क्लियर हो गया है कि हमने पहले देखा कि टोटल डिफरेंशियल क्या होता है। जो हमारे पास किसी फंक्शन का टोटल डिफरेंशियल है उसे अगर हम ज़ीरो पुट कर दें तो जो एक्सप्रेशन जो इक्वेशन बनती है हमारे पास वो इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। डेफिनेशन करते हैं आप। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, हम इसकी दो डेफिनेशंस जो हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। An equation of the form m dx plus n dy is equal to 0 is called an exact differential equation if the expression कौन सा एक्सप्रेशन m dx plus n dy is an exact differential or total differential of some function z is equal to f of xy, that is dz is equal to m xy dx plus n xy dy। तो ये थी हमारी डेफिनेशन 1। इसी तरह हम एक और तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ डेफिनेशन 2। We can define this equation by following procedure. A differential equation of the form m dx plus n dy is equal to 0 is called an exact differential equation if
it can be expressed as d of fxy is equal to 0, means total differential of the function is equal to 0. ठीक है, या सॉरी हम इसको लिख सकते हैं डी z इज इक्वल टू 0 सिंस z हमारे पास जो है वो फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई। यानी वही बात है जो हमने ऊपर डेफिनेशन में की है कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी अगर हम इसको एज ए टोटल डिफरेंशियल रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है एक ऐसा फंक्शन है जिसका जो टोटल डिफरेंशियल है वो इक्वल टू 0 है। तो हम इसको जो है वो कुछ एग्जांपल्स लेके अंडरस्टैंड करते हैं कि गिवन इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। एग्जांपल से पहले जो है वो हम मेथड पढ़ लेते हैं, क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं कि जिसको हम यूज़ करते हुए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करेंगे। तो मेथड और क्राइटेरिया या फिर हम इसे कहते हैं टेस्ट फॉर एग्जैक्टनेस। अगर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा, क्या मेथड होगा, कौन सा टेस्ट हम अप्लाई करेंगे, उसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। We have to remember the differential equation m dx plus n dy is equal to 0 is an exact differential equation if and only if partial m over partial y is equal to partial n over partial x। तो ये हमारे पास कंडीशन है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होती है, जब हम m और n को आइडेंटिफाई कर लें, m का डेरिवेटिव लें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और n का डेरिवेटिव लें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि गिवन इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम कुछ पॉइंट्स जो हैं वो याद रख लेते हैं। रिमेंबर द पॉइंट्स, हमने ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं। जब भी हमें कोई इक्वेशन जो है वो गिवन है, हम गिवन इक्वेशन से सबसे पहले जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई m and n in given इक्वेशन। सबसे पहले हमने ये देखना है कि गिवन इक्वेशन में m और n क्या है। फिर नंबर 2 पे हम फाइंड आउट करेंगे
पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई एंड पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स। फिर नंबर 3 पे हम चेक करेंगे पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई एंड पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स आर इक्वल और नॉट। अगर ये इक्वल हैं तो गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट होगी, अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगी। तो इन 3 पॉइंट्स को हम यूज़ करते हुए बता सकते हैं कि गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। ये 3 पॉइंट्स हमने मेमोराइज कर लेने हैं, हमने याद रख लेने हैं। जब भी कोई गिवन इक्वेशन होगी उसे पहले इस फॉर्म में लिख लें, m और n आइडेंटिफाई कर लें, फिर उसमें पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स निकालें, फिर देखें दोनों इक्वल हैं। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट होगी, अदरवाइज नहीं। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल जो हैं वो लेके चेक करते हैं, देखते हैं कि ये प्रोसीजर उस पर अप्लाई होता है या नहीं। तो एक एग्जांपल देखते हैं। चेक दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन 3x स्क्वायर वाई प्लस 2dx x क्यूब प्लस वाई dy इज इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट और नॉट। हम इसको जो है वो चेक करते हैं। चेक दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। तो हम इसमें पहले क्या करेंगे, m और n जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। ये जो हमने 3 पॉइंट्स लिखे थे उनके मुताबिक m और n जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। देखें इसे कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विद m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। अब इसके साथ कंपेयर करें तो देखिए हमारे पास क्या बन जाता है। वी गेट व्हाट वी गेट, देखिएगा m इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई प्लस 2 और इसी तरह हमने n भी फाइंड आउट कर लिया कि वो क्या है, x क्यूब प्लस वाई। तो स्टेप में हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उनमें पहला काम यही था कि m और n आइडेंटिफाई करें। अब दूसरा काम क्या करना है, इसको विद रिस्पेक्ट टू y और इसको विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो डिफरेंशिएट कर लें। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल m ओवर पार्शियल y पार्शियल ओवर पार्शियल y 3x स्क्वायर सॉरी y प्लस 2 क्या बनेगा ये हमारे पास, पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। y जो है वो आपके पास एज ए वेरिएबल है और 3x सॉरी जो x है वो आपके पास एज ए कांस्टेंट, 3 भी एज ए कांस्टेंट। तो 2 भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, हमारे पास 3x स्क्वायर बच जाएगा जस्ट, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होता है। तो पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, हम इसे 1 का नाम दे देते हैं। सिमिलरली देखें इसको डिफरेंशिएट करते हैं जी, विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, पार्शियल n ओवर पार्शियल x पार्शियल ओवर पार्शियल x क्यूब प्लस y, ये हमारे पास पार्शियल n ओवर पार्शियल x। हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x जो है उसका डेरिवेटिव लेंगे, y एज ए कांस्टेंट होगा, उसका डेरिवेटिव 0, तो ये 3x स्क्वायर और प्लस आपके पास जो है वो 0 है।
पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 3x²। हम इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। तीसरा पॉइंट ये था कि हमने ये देखना था कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। देखें फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास पार्शियल m ओवर पार्शियल y ये इक्वल आ जाता है पार्शियल n ओवर पार्शियल x। तो हेंस गिवन इक्वेशन इज एन exact differential equation। एक एग्जांपल हम और चेक कर लेते हैं। देखिएगा इसमें पहले m और n आइडेंटिफाई करें। मैं लिखता हूं कि कंपेयर विद m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करें तो देखें आपके पास जो है वो m क्या निकल आता है y और n क्या निकलता है, n आपके पास आ जाता है x² y माइनस x। तो अब इसका जो है वो पार्शियल m ओवर पार्शियल y निकालना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। याद रखें जब मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y लिख रहा हूँ तो चूँकि ये 2 वेरिएबल फंक्शन है तो ये अंडरस्टूड है कि हम पार्शियल डेरिवेटिव ही ले रहे हैं। पार्शियल m पार्शियल y पार्शियल ओवर पार्शियल y। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होता है 1। हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल n ओवर पार्शियल x पार्शियल ओवर पार्शियल x x² y माइनस x क्या बन जाता है पार्शियल n ओवर पार्शियल x। यहाँ पे देखें x जो है उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, y एज अ कांस्टेंट डील होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 2xy माइनस x का डेरिवेटिव क्या आता है 1। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। तो यहाँ पे लिखें फ्रॉम 1 एंड 2 पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज नॉट इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने देखा कि पार्शियल m ओवर पार्शियल y ये इक्वल नहीं है पार्शियल n ओवर पार्शियल x के। सो गिवन इक्वेशन इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये था आज हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। आज के लेक्चर में किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो हमें कमेंट्स में जाके जो है वो क्वेश्चन कर सकता है। हमने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ पे आप जो है वो हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि ये जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है इनका सॉल्यूशन कैसे निकलता है। हम जनरल सॉल्यूशन भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और इसके 3 मेथड जो हैं किसी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, वो इंशाल्लाह हम तीनों मेथड जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर अगर आपको जो है वो अच्छा लगा है, आपको समझ आई है, तो आप इसे शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करें चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाला लेक्चर जो है वो आपको मिल सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।